हेलो ट्रेडर्स। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। तो आज मैं हूँ ना आपके लिए 15 मिनट का एनालिसिस ना करके आपके लिए मैं हूँ ना डे एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि अगर आप ये देखें तो मार्केट की जो कैंडल थी, आज मार्केट गैप अप ओपन होता है 22,824 पे, ठीक है, जो कि एक गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद जो मार्केट अपना लो बनाता है वो जाता है 22,471 तक, और जो क्लोजिंग देता है वो होता है 22,512 पे। अब अगर आप देखें तो मार्केट पूरा डाउन ही था, 2% से ऊपर पॉजिटिव गया ही नहीं, मतलब 2.5% के आसपास डाउन था, तो 2% तक भी नहीं पहुंचा। फिर वहां से फिर से गिरावट आने लग गई थी, ठीक है। अगर जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाली कैंडल के ऊपर, जो कि समवे 3 फरवरी को है 26,341। अगर उस लेवल से देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो एक जैसे कोई किसी बिल्डिंग से कोई सामान गिरता है ना स्ट्रेट, वैसे ही ये कुछ लाइन है, स्ट्रेट फॉल हो रहा है, ठीक है। कोई रिकवरी का साइन नहीं है। बट आज ही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आया है कि वो भी 5 दिन तक वॉर के अंदर किसी भी चीज़ को एस्केलेट और नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेंगे। तो ईरान की तरफ से आया है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो एक तरीके का। बट ट्रंप की तरफ से बोला गया है, तो लोग, आपको पता है कि ट्रंप आजकल काफ़ी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस था वो 112 110 पर डॉलर चल रहा था, वो अभी 100 से नीचे आ चुका है। तो कल के मार्केट में इसमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, और समवेयर जिस तरीके का मुझे लगता है, तो कल मार्केट 23,000 से ऊपर के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो देखते हैं। और जैसे कि जो मेरा खुद का एनालिसिस था, मार्केट पिछली वॉर्स के अंदर जब भी कभी करेक्ट हुई है 8 से 10% 12% ही गिरते हैं। बट अभी के फ़िलहाल के अंदर अगर मैं देखूं तो मार्केट ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका था। अगर देखूं तो इससे ज़्यादा कुछ मुझे गिरावट की उम्मीद अभी लग रही नहीं है। बट गिरावट होने को क्या है, कितनी भी हो सकती है, कभी एक कल के दिन के लिए रिकवरी आ सकती है। और मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये गुजरात करके एक अकाइल्स एंड केमिकल्स की एक कंपनी है। अगर आप इसको देखेंगे तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, 19 मार्च को, 20 मार्च को, और फिर अब 23 मार्च को। मतलब 3 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये स्टॉक कितना अच्छा चला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये स्टॉक 413-15 के लेवल से चला है, और अभी हम देखेंगे तो 50% से ज़्यादा की रैली दे गया है, जिसके अंदर मोमेंटम अच्छा है। और अगर मैं देखूं तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और अगर ये स्टॉक अगर यहाँ के लेवल को ब्रेक करता है तो ये ईजिली आपको यहाँ 700 तक जाने का पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नोसिल लिमिटेड है, ये स्टॉक भी आज काफ़ी इंटरडे के अंदर अच्छा चल रहा था, पूरी मार्केट डाउन थी। और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक अपनी आज अच्छे खासे वॉल्यूम 90% के 90 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है आज इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक मोर देन 11% अप था, इंट्राडे के अंदर 13% तक गया होगा। स्टॉक 142 के लो से 165.48 के हाई तक गया था, 142 पे आज ओपन हुआ था, और वही इसका इंट्राडे लो भी है। तो अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छी थी इस स्टॉक के लिए, बट ऑल ओवर मार्केट डाउन थी। बट ये स्टॉक अच्छी रैली दे रहा था अच्छे वॉल्यूम के साथ। और अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो ये स्टॉक यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, और जिस तरीके का पैटर्न है तो ये और अच्छी रैली दे सकता है, बट हल्का सा डाउन भी आने का चांस है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा,
वो DCX सिस्टम। अगर आप ये देखें DCX सिस्टम एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेट बना रहा है। मैंने आप लोगों से यहाँ पे 19 मार्च 20-22 दिसंबर के आसपास भी डिस्कस किया होगा ये स्टॉक। और अगर आप ये देखें तो ये समवेयर 6 मार्च के आसपास भी मैंने आपसे डिस्कस किया होगा, जो भी अच्छी खासी। तो मे भी इसके अंदर जब भी ये स्टॉक है ना इस लेवल पे आता है 200-213 के लेवल, तो वहीं से गिर जाता है। तो मे भी ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, बट अब अगर ये चला तो एक अच्छी खासी रैली दे देगा 240 तक के। इसमें टारगेट बहुत आसानी से आ सकते हैं, तो इसीलिए इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो केमिकल इंडस्ट्री से है, बोदर केमिकल। अगर मैं ये स्टॉक कहूँ तो ये स्टॉक ने अगर आप देखें तो 43.36 के लेवल से अच्छा खासा एक रैली दे दी है। अगर मैं ये देखूँ तो 18 मार्च को 8% की रैली थी, फिर 4% की, फिर 11% की, और आज इसमें 3.5%। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छी बाइंग दिख रही है काफ़ी दिन से वॉल्यूम के साथ। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। ये डाइस और पिगमेंट्स वगैरह में काम करते हैं, तो इनका बहुत अच्छा केमिकल कपड़ों के केमिकल्स में काम है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है HDFC बैंक। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि वो अपने इन लेवल को आने की टच करेगा, हमें भी समवेयर यहाँ 700 तक। तो जिस तरीके की फॉलिंग नाइफ की तरह गिरा है, तो इसमें बाइंग जो धीरे धीरे इमर्ज होगी, तो उसको देख सकते हैं। आज भी ये स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक आज भी 4 से 5% डाउन था, और जो ओपनिंग प्राइस है इसका 763, तो वहाँ से गिरते गिरते ये स्टॉक आज क्लोजिंग 744 पे हुआ है, जो कि डे लो के आसपास है। अगर HDFC बैंक एक क्वालिटी बैंकों में से एक है, इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट करके आज ये अपने सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 685 और 700 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर ये इस लेवल पे आता है तो इसको एक्यूमुलेट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको अपने हाई तक के लिए अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, जो कि 30-35% तक का रिटर्न दे सकता है। तो आपको HDFC बैंक को रडार पे रखना चाहिए। और आपको जैसे मैं काफ़ी दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्रूड ऑयल पे नज़र रखनी चाहिए। अगर क्रूड ऊपर है तो मार्केट डाउन आएगी। आज जैसे कि आज की न्यूज़ के हिसाब से जो ट्रम्प जी का ट्वीट है उसके हिसाब से ब्रेंट क्रूड डाउन हो चुका है, और कल मार्केट अच्छी खासी एक रैली देता हुआ देखने को मिले। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर ओपन हो जाता है इंडिया के लिए, तो वो इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि गैस का शॉर्टेज वाकई में ही है, जो कि गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैम्पर हो रही है, टाइल इंडस्ट्री हैम्पर हो रही है उस गैस के शॉर्टेज की वजह से। तो गाइस, जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग देयर चार्ट पैटर्न। और आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर ट्रेडिंग, ओके बाय।